बाद मैं चाहूँगी कि डॉक्टर बिल्किस आप किचन काउंटर की तरफ भी चले जाएं और मेरे आपसे और डॉक्टर सरवार से सवाल है कि ये जो पीसीओस है, पीएमओस है, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी जो है वो उसमें कितना इजाफा होता जा रहा है और क्या इनफर्टिलिटी की एक रीज़न ये है या इट्स वन ऑफ द रीज़न? एक वजह है, एक वजह हो सकती है, ठीक है। अच्छा देखिए, हमने अभी सारे डॉक्टर्स ने बहुत अच्छी बात की, समझाया, लेकिन अल्लाह करे हमारी कौम समझ जाए, ठीक है, अल्लाह करे कि समझ जाए। सबसे पहले देखिए, सब चीज़ें हमने मेटाबॉलिज्म की बात की और लीवर डिटॉक्स। देखिए, है तो सारा काम ना, आपका किचन लेबोरेटरी है, जो आपकी जो सारे केमिकल लेबोरेटरी है, आपका किचन है। आप अच्छे बर्तन में अगर खाना नहीं बनाएंगे तो गंदे बर्तन में खाना बनाने के बाद आप उसको खाएंगे कैसे? इसी तरह हमारा जिगर है, और जिगर डिटॉक्स होता है जब हम अच्छी नींद लेते हैं। सही है, जैसे लोग कहते हैं ना कि हम सोते नहीं हैं, तो उसके लिए आपको सोना ज़रूरी है, ठीक है। कितने 7 से 8 घंटे आप सोएंगे तो आपका लीवर डिटॉक्स होगा, ठीक है। अच्छा। ये याद रखिएगा कि लीवर अच्छा, आजकल तो अब साइंस ये कहे कि आप 5 से 6 घंटे सो लो तो वो भी काफ़ी है, लेकिन 7 से लिवर के लिए That is okay, not caffeine. And the right timing is also important. क्योंकि आपका सर्कैडियन रिदम अल्लाह ताला ने जो बनाया है ना कि आप 9-10 मैक्सिमम सो जाएं, आपके जो पीक हार्मोन्स है, आपको रिपेयरिंग टाइम मिल जाए, बॉडी को रिकवर हो जाए, जो आपके जो हम तहज्जुद का टाइम होता है उस वक्त आपके पीक हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, जो आपको पीस, इनर पीस देते हैं, जो आपकी बॉडी को पूरा जो ब्रेकअप जो पूरा होता है ना पूरे दिन में, वो रिपेयरिंग करते हैं, ठीक है। आप उस वक्त जाग रहे हैं, अगर स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा है, लेट सो रहे हैं, तो वो आपका टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। तो फिर आपके सारे जो हार्मोन्स, हमने ये बात की कि ब्रेन से आ रहे हैं, अगर आपके वो हार्मोन का एक्सेस ही डिस्टर्ब हो गया तो वहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसलिए स्लीप साइकिल सही करना सबसे इम्पोर्टेंट है, नंबर 1। अगर आपकी स्लीप साइकिल सही नहीं है तो आपके बहुत सारे मसाइल कभी भी हल नहीं हो सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप कोई ऐसी हर्ब में या किसी भी डॉक्टर के पास से भी कोई आप मेडिसिन लेते हैं कि आपका स्लीप साइकिल सही करना है, हम कहते हैं कि 80% बचाने के लिए, जैसे आप 20% कहते हैं कि आप देना चाहें तो दे दें, ताकि आपका 80% तो बचे, ताकि आप पीसफुल नींद तो लें। नींद सबसे ज़रूरी है, और नींद के लिए मुश्किबाला बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने देखिए, नींद के लिए जो भी आप चीज़ें लेना, हम क्या करते हैं 10 बजे सो रहे तो 10 बजे टैबलेट उठा के मुंह में रखेंगे, पानी पिएंगे और लेट जाएंगे। बहुत गलत, आपको मगरिब से पहले लेना है, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग अल्लाह गफूर रहीम ने की, और परवरदिगार आलम ने जो आपकी प्रोग्रामिंग की, उसमें जो आपका जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो मगरिब में होते हैं, ताकि आप सो जाओ। तो जब वो आप जो चीज़ें ले रहे हैं वो उस हार्मोन के साथ मिलेगा तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। सबसे पहले अगर आप बहुत सारी बीमारियों से बचना चाहते हैं, अपनी नींद सही करें, सूरज के साथ उठें, चांद के साथ सोएं, तो आपके बहुत सारे मसाइल हल होंगे। अच्छा, अब है कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट, ठीक है। अब हम क्या करते, बिस्तर पे ही खाया, बिस्तर पे ही सो गए, ठीक है, वॉक तो करनी नहीं, क्या ज़रूरत है। सही है, कुछ लोग कहते कि मैं रात को सो रहा होता, इतनी एसिडिटी हो रही होती, फिर मैं उठ के पानी पीता, वॉक करता। मैं कहती तो भाई जब खाना खाया था तभी कर लेते, नींद भी नहीं टूटती। सही है ना, आपकी नींद भी नहीं टूटती और आप सुकून से आपका मसला हल जाए। अब जो एक नई जो रिसर्च कह रही है, PMOS, जो जब नेचुरोपैथी के पास आते थे तो जैसे डॉक्टर बतूल ने कहा, हम साइन एंड सिम्टम्स का ही इलाज करते, चाहे होम्योपैथिक हो चाहे नेचुरोपैथी हो। हम ये देखते हैं कि गर्दन काली एक तरफ से बहुत ज़्यादा हो रही है, मोटी हो रही है, ये जिल्द भी मोटी हो जाती है। फिर यहाँ हेम्प, बहुत सारे लोगों का यहाँ हेम्प बना हुआ था, ये भी, और फिर आपका है ना लोअर बॉडी बहुत ज़्यादा जो है भारी होना स्टार्ट हो जाती है, कुछ लोगों के ये भारी होना स्टार्ट होती है। ये सारी चीज़ें जो है ना शो करती है कि आपके हार्मोन्स कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। अब देखिए, आपका मास्टर हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक्टिव होता है सूरज को देखने से, सूरज की शुआओं को देखने से। भाई सुबह जल्दी उठा के नहीं, बस आज मैंने सुबह इतनी बात कर दी, अब मुझे कोई लेट सोता हुआ दिखाई दिया। हाँ, अब आते हैं कि हम किस तरह नेचुरोपैथी में, एक तो लाइफस्टाइल और कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट नहीं करना। मैं हमेशा समझाती हूँ कि दाल के साथ चावल खा लें। ये जो बफे पे जाते के खाते हैं ना, हाँ। ये भी खाना, खाने भी खाना है। अभी अक्सर दावतों पे जाते हैं लोग, प्रॉन्स भी खा रहे हैं, बीफ भी खा रहे हैं, मटन भी खा रहे हैं, चिकन भी खा रहे हैं। हाँ, दिमाग भी हिल जाता है, पेट भी हिल जाता है। सही है, फिर जब ये दोनों चीज़ें हिल जाते हैं तो फिर इंसान हिल जाता है। अच्छा, इससे पहले क्या बनाना शुरू करें, मुझे आप डॉक्टर साहब ये बताएं, हम जितने भी हार्मोनल बैलेंस की वाले से बात करें तो ऐसा लग रहा है कि ख़वातीन में ही हार्मोनल बैलेंस की प्रॉब्लम है और बंदों में नहीं होती, तो क्या बंदों में होती है या नहीं होती, ये बता दें प्लीज़। देखिए, डेफिनेटली होती है।
हम अभी बात कर रहे थे ना कि सारी चीज़ें, और एक मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि डर्मेटोलॉजिस्ट भी कह रही हैं कि हार्मोनल इशू हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी कह रही हैं, फैमिली फिजिशियन भी कह रही हैं कि हार्मोनल इश्यूज़ हैं। तो आई एम एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, हार्मोन का डॉक्टर, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है, बिकॉज आई लुक आफ्टर मे बी मोर देन 100 पेशेंट्स अ डे। उनमें 80% पेशेंट डायबिटीज़ के हैं, 10% पेशेंट ओबेसिटी के हैं और बाकी सिर्फ 10% पेशेंट हार्मोन्स के हैं। हालांकि एक्चुअली ये 50% हार्मोन्स के होने चाहिए, क्योंकि हार्मोनल प्रॉब्लम्स मेल्स में एज वेल एज फीमेल्स में बहुत ज़्यादा हैं। अब आपका सवाल कि मेल्स के अंदर भी हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं, तो मैं इसको ना अगर बहुत सिंपल कर दूं, जब आप ओबेस होते हैं, वेट गेन होता है, तो ओबेसिटी की वजह से आपकी बॉडी के अंदर मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, मेल सेक्सुअल हार्मोन, ईस्ट्राडायल लेवल बढ़ जाता है, तो मेल्स के अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स कम होना शुरू हो जाती हैं। ओबेसिटी की वजह से फीमेल्स में अपोजिट होता है, फीमेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और मेल कैरेक्टरिस्टिक बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो एक्चुअली जहाँ जहाँ मेटाबॉलिज्म का वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि एक्चुअली मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स, जैसे अभी बात हो रही थी कि हार्मोन्स, ये ना इतना सिंपल भी नहीं है कि सिर्फ सुबह को ही ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ होते हैं या शाम को ही ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ होते हैं। कुछ हार्मोन सुबह को ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, कुछ शाम को ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, कुछ मिडनाइट ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं। तो अगर हम मेल, स्पेसिफिकली मेल टारगेट करें पीएमओस की सब्सटीट्यूट के तौर पे, तो मेल्स के अंदर ओबेसिटी की वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना, जिसकी वजह से फिर जो हम अभी बात एंड्रोपास की कर रहे थे, फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना, फिर इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी का बायस बनना, या जो स्मोकिंग है, ये जो नशे हैं, उनकी वजह से भी बताया ना कि क्या कुछ हो सकता है। देखिए, स्मोकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आजकल छोटे बच्चों को देखती हूँ, छोटे बच्चे सिगरेट पी रहे, वेप पी रहे, बच्चियां वेप पी रही हैं और ऐसे टका के वेप पी रही हैं, और माँ बाप आर वेरी कूल अबाउट इट। नहीं, नो, दे शुडंट बी वेरी कूल अबाउट इट। माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चे हमारे सामने ही करते हैं। Smoking has got more than 18 toxins. 18 toxins. It affects your metabolism, it affects your hormones, it affects your gut health, it affects your liver, it affects your kidneys, it affects your oral cavity, it affects your lungs. यानी एक ऐसी चीज़ है, मेरा पेशेंट ना अगर सिगरेट का नाम मेरे सामने लेता है ना, तो मैं स्ट्रेट अवे उसको बोलता हूँ खबरदार इसका नाम नहीं लेना, क्योंकि मुझे पता है कि आप जिस बीमारी का भी नाम लेंगे, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिगरेट इन्वॉल्व होगा। और मैं इस फोरम से स्पेशली बताना चाहूँगा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बहुत पेशेंट हमारे पास आते हैं। पहला सवाल मेरा उनसे होता है, ओबेसिटी से भी पहले, सिगरेट तो नहीं पीते हो? वो कहते हैं पीते हैं। पहले सिगरेट बंद करो, फिर मेरे पास आना। उसकी वजह कि सिगरेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काज ऑफ मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोनल प्रॉब्लम, उनकी इनफर्टिलिटी में, इनफर्टिलिटी के अंदर। सो मेल डेफिनेटली ओबेसिटी, मैंने खुद ने 12 kg वेट लॉस किया एंड आई फेल्ट एनर्जेटिक। पहले लिफ्ट यूज़ करता था, अब सीढ़ियों के ऊपर जा रहा हूँ, बट अपने आप को अच्छा फील कर रहा हूँ। सिर्फ 10 से 12 kg वेट लॉस करने से आप नी पेन से बच जाते हो, आप बैक पेन से बच जाते हो, आपके हार्मोन्स बेटर होना शुरू हो जाते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारा साइकिल है, मेटाबॉलिज्म का साइकिल, एंडोक्राइन का साइकिल, और अब उन्होंने ओवरी का डाल के पीएमओस कर दिया उसको। तो बेसिकली समझ लें कि अब ये लोगों में, दुनिया में अवेयरनेस आती जा रही है कि अगर हमें इस साइकिल को ठीक करना है तो हमें हर चीज़ को ठीक करना पड़ेगा। ये नहीं कि बस इसका इलाज कर दिया। हाँ, एग्जैक्टली। हमारे साथ कॉलर मौजूद है भावलपुर से, सादिया। अस्सलाम वालेकुम, भावल नगर से सादिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मैम? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हो सादिया? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मेरी जो एज है वो 32 है जी। शुरू से मेरा जो साइकिल है ना वो रेगुलर है 26 से 28 दिन का। तो अब 1 साल से जो मेरा रेगुलर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो गया है, मतलब मुझे दो मंथ साइकिल आता ही नहीं है। अच्छा। और मेरा वेट तेजी से बढ़ रहा है और फेशियल हेयर भी आ रहे हैं। तो डॉक्टर ने मुझे वो पिल्स देते हैं 5 डे की, उससे मतलब वो पीरियड्स हो जाते हैं, नेक्स्ट फिर वो ऐसे ही होता है। तो मैंने अपने फिर कुछ टेस्ट करवाए हैं जिसमें जो ग्लूकोज फास्टिंग है ना वो 100 है। तो मैम वो FL जो है LH है वो 5.85 है और FH 6.66 है। सादिया में जान मुझे बताएं, आर यू मैरिड? आप मैरिड हैं, बच्चे हैं आपके? मैम मैं 9 साल से मैरिड हूँ लेकिन मेरे बच्चे नहीं हैं। ठीक है, 9 साल से है ना। तो जी सादिया, आप बस मुझे इसके अलावा भी आपके कोई और हार्मोनल टेस्ट हुए हैं, थायराइड का, प्रोलैक्टिन का? हाँ जी मैम, थायराइड का जो है वो हुआ है टेस्ट, जिसमें जो है वो सीरम T3 जो है वो 1.61 है, सीरम T4 जो है वो 5.52 है और सीरम TSH जो है वो 1.6110 है, 610 है। हाँ जी।
ठीक है। अच्छा सादिया, देखिए आपको अगर ये रीसेंट चीज़ हुई है कि आपका वेट बढ़ रहा है, आपके पीरियड उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ये अलामात हैं कि जैसे हम अभी बात कर रहे हैं सुबह से कि आपको PMOS हो सकता है, लेकिन इसमें मज़ीद कुछ टेस्टिंग की ज़रूरत है। जैसे हमने बात की कि अपना फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करा लें, एक AMH का टेस्ट करा लें, अल्ट्रासाउंड माहवारी के दूसरे या तीसरे दिन होता है जिसमें आप फॉलिकल्स का नंबर और साइज़ देखते हैं कि आपकी जो ओवरीज हैं उसमें अंडे कितने बन रहे हैं, बेसलाइन उसमें इतनी कैपेसिटी है कि आप प्रेगनेंसी आगे कर सकती हैं या नहीं, ठीक है। और वहाँ पे किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। आपको वेट लॉस करना चाहिए। अब तो बहुत सारी दवाइयाँ आ रही हैं जैसे ग्लूकोफेज है, और इसके अलावा हम कहते हैं कि GLP-1 जो एगोनिस्ट इंजेक्शंस आ गए हैं वज़न कम करने के। तो फॉर द टाइम बीइंग आप वो स्टार्ट कर सकती हैं साथ में एक्सरसाइज, वेट लॉस, और वंस आपका वेट लॉस अचीव होगा तो पीरियड स्टार्ट खुद ही हो जाते हैं और फिर आप प्रेगनेंसी फिर प्लान कर सकते हैं। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो है ना शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू बी इन कांटेक्ट। Endocrinologist will obviously not be dealing with the menstrual irregularities. No, he will be dealing. मैं अब आपको बताऊँ ना, देखिए PMOS जब वर्ड आ गया ना, मैं इसीलिए अक्सर लोगों को बताता हूँ ना कि PMOS is definitely is a multifactorial. Gynecologist should be involved, dermatologist should be involved. But first person जिसको कांटेक्ट करना है should be an endocrinologist, because उसके पास ना कोई डाइटिशियन भी बैठी होगी। गायनेकोलॉजिस्ट के पास डेफिनेटली डाइटिशियन नहीं होगी, तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की जहाँ वो रहते हैं हो सकता है वहाँ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ना हो, गायनेकोलॉजिस्ट की इजी एक्सेसिबिलिटी होती है और औरतें जो है वो ज़्यादा। अभी बात हो रही थी ना कि डाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो हम जो एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक फिजिशियन होते हैं ना, हमारी डाइटिशियन ट्रेंड होती हैं। जैसे मेरी डाइटिशियन जो दोनों क्लिनिक्स के अंदर शी इज ट्रेंड। मुझे बताइएगा जैसे अब क्योंकि अर्ली पेरीमेनोपॉज भी तो लोगों को हो रहा है ना, पहले लोगों को पेरीमेनोपॉज होता था 40 साल के बाद ना, सो अब हम लोगों में देख रहे हैं कि जल्दी बहुत ज़्यादा POI बोलते हैं हम इसको, प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, ये भी एंडोक्राइन वाली डील करते हैं, ठीक है। और दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इससे ना ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा होता है। 40 साल से पहले अगर आपके पीरियड बंद हो जाए, आपको POI हो जाए और हमने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी नहीं दी जो कि स्पेसिफिक होती है, HRT भी प्री मेनोपाज की डिफरेंट होती है, मेनोपाज की डिफरेंट होती है, इवन डोजेज भी डिफरेंट होती है, तो प्रॉपर तरीके से ना किया गया तो आपको बोन ऑस्टियोपोरोसिस होता है जिससे हड्डियाँ टूटने का खतरा होता है। तो बेसिकली हार्मोन इज अ कॉम्प्लिकेटेड फील्ड। इनका जो स्पेसिफिक केस है ना, ये बिल्कुल वही जैसे हम डिस्कस करें कि PMOS का केस है, और हमें ना सबसे पहले टारगेट ही मेटाबॉलिज्म को करना है, हमें वेट को टारगेट करना है। अगर हम वेट को टारगेट कर लेंगे तो चीज़ें स्लोली ग्रेजुअली रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी। अपना वेट नहीं बताया ना, वेट बढ़ रहा है, उसमें इवन एंडो से भी पहले अगर डाइटिशियन, ठीक है, डाइटिशियन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, जो कि ज़ाहिर एंडो के पास होगी या अलग से होगी, तो वो उनकी कैलोरी कैलकुलेट करेंगी, फिर कैलोरी डिफिसिट बनाएंगी कि इतना वेट कम करना है तो हमें इतना कैलोरी डिफिसिट देना है। फिर उस कैलोरी डिफिसिट के अंदर कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, लिपिड्स हो गए। ये इतना आसान नहीं होता कि आप किसी को कह देंगे जी बस मीठा बंद कर दो। तो कैलोरी डिफिसिट के साथ उनको प्रॉपर डाइट चार्ट देंगी, फिर उस डाइट चार्ट के साथ उनकी एक्सरसाइज को कैलकुलेट करेंगी, कितना करनी है, कब करनी है। देन आपके एंडोक्राइन की बारी आएगी। वो हो सकता है आपको, जैसे मैडम बात करी थी, वेट लॉस मेडिकेशन देंगे अगर आपका वेट वाकई उस कट ऑफ में आ रहा है, मेटफॉर्मिन देंगे जो कि एंडोक्राइन देंगे। फिर उसके बाद बारी आती है डर्मेटोलॉजिस्ट की। जैसे मैम ने कहा ना कि चेहरे के बालों के लिए लेज़र, मैं अपने पेशेंट को हमेशा भेजता हूँ लेज़र के लिए, लेकिन पहले कहता हूँ पहले 3 महीने के लिए OCP ले लें। OCP क्या करती है, वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को डाउन कर देती है। तो जब वो डाउन होता है, फिर जब लेज़र के लिए जाते हैं तो 6 सेशन होंगे, और अगर बिना OCP लिए, बिना टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन किया आप लेज़र के लिए जाएंगे तो 18 सेशन होंगे। तो ये वही मल्टीफैक्टोरियल हो गया। फिर पीरियड्स के लिए मैम आएंगी बीच में, तो इस तरीके से होता है। इसके साथ साथ जो फोरमोस्ट कॉज जो पाकिस्तानी ख्वातीन में मौजूद है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन और सीरम फेरेटिन लेवल, विटामिन D, जिंक, ये 4 टेस्ट भी जैसा भी डॉक्टर साहिबा ने बताया बहुत ज़रूरी है। ये कराकर अगर उसमें कोई फैक्टर आता है तो अपने नियर बाय गाने जो भी आपको डॉक्टर अवेलेबल है उनको दिखाकर जो है पहले उसको सॉर्ट आउट करिए, क्योंकि अगर आयरन लेवल कम है, सीरम फेरेटिन लेवल कम है, आपके हार्मोन्स हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे जब तक कि आयरन लेवल और हीमोग्लोबिन लेवल सही नहीं होगा। तो एक बस एक बेसिक के लिए होता है जो आपको करवाना है। जी डॉक्टर। अच्छा जी, जो कॉल आई थी ना उसमें उन्होंने कहा कि मेरा TSH 5 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट बोला, 44 बता। अच्छा टेस्टोस्टेरोन नहीं हुआ। अच्छा कॉलर फिर आगे मैं लेकिन शुरू करवा दे, कॉलर वेट कर सकती हैं। मुइज़ा झंग से, अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर प्लीज फॉर्म बनाना शुरू कर देंगे जी। मुनीज़ा क्या आप पूछना चाहेंगी जी? जी क्या पूछना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बच्ची मेरी जो है ना वो 18 साल की है, उसको नींद बहुत आती है, 12-12 घंटे वो बेड पे सोई रहती है। अच्छा, वेट 18 साल की बेटी है। और आपकी बेटी का वेट क्या है? वेट तकरीबन है मेरे ख्याल में 50 से तो कम है।
अच्छा, और बच्ची की हाइट कितनी है आपकी, ताकि वो अंदाज़ हो सके? हाँ तकरीबन 5 से ज्यादा ही है। ठीक है। अच्छा, 5 फुट से ज्यादा। थायराइड का कोई मसला और इसको कि मखसूस है यहाँ में इसको कोई मसला तो नहीं है? नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है। बस सिर्फ ये कि वो सोती बहुत है। जी सोती बहुत है, सुस्ती बहुत है, पढ़ती कम है और सोती ज्यादा है। अच्छा, पढ़ती कम है, सोती। बस ठीक है, आप ना हमारा शो देखते रहें, ठीक है? डॉक्टर बिल्किस से रेसिपी, फिर मैं इसके बाद मैं आपका जवाब जरूर लेती हूँ। शो आप देखते रहें।